तमाम तारीफ़ें रब्बे ज़ुल जलाल के लिए और करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मुर्शिद साईं सरकार की तरफ से तमाम सुनने और देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आप सबको मुर्शिद साईं सरकार की सिलसिला है सबस पोश बुखारी पर खुश आमदीद कहते हैं। ये सिलसिला कोई आम सिलसिला नहीं, ये सिलसिला अहले बैत अलैहिस्सलाम से जुड़ा हुआ है, जो इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम से होता हुआ हज़रत सैयद मोहम्मद शाह सबस पोश बुखारी रहमतुल्लाह अलैह तक पहुँचा और वहाँ से होता हुआ 36वें पुष्प पर मुर्शिद साईं सरकार तक पहुँचा और चला आ रहा है। इस सिलसिले का मकसद शिरक व बिदात से दूर रखना, तावीज़ात से दूर रखना और फ़ैज़ान अहले बैत, तालीमात अहले बैत अलैहिस्सलाम के ज़रिए, वज़ाइफ़ के ज़रिए आपके मसाइल का हल करना और आपकी ज़िंदगियों और आपके दिलों को मुनव्वर करना है। 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ें और अल्लाह ताला से दुआ मांगें और जो वजीफ़ा आपको इस वीडियो में बताया जाए उस वजीफ़ा पर अमल करें। इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें और आगे शेयर भी ज़रूर करें, क्योंकि अच्छी बात को फैलाना भी सदका जारिया है। सदका को ज़िंदगी का मामूल बनाएं, 5 वक्त की नमाज अदा करें। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्वेरियस यानी कि बुर्ज दलू के लिए ये हफ़्ता कैसा रहेगा। तो ये हफ़्ता एक्वेरियस की सोच में तब्दीली और ख़ुद को समझने का हफ़्ता है और नई सिमत मुतय्यन करने का हफ़्ता है। एक्वेरियस आप फितरी तौर पर आज़ाद ख्याल, नई सोच रखने वाले और रिवायत से हटकर चलने वाले हैं, मगर इस हफ़्ते सितारे ये चाहते हैं कि आज़ादी के साथ ज़िम्मेदारी भी शामिल हो। इस हफ़्ते आप पर सैटर्न या जुज़वी तौर पर यूरेनियस के असरात नुमायाँ रहेंगे। यूरेनियस अचानक ख़यालात और तब्दीली की ख्वाहिश पैदा करेगा, जबकि सैटर्न आपको ज़मीन से जुड़े रहने और हकीकत पसंद फ़ैसले करने का दर्स देगा। तो इस हफ़्ते के आगाज़ में ख़ुद को ज़हनी तौर पर बेचैन या किसी हद तक कन्फ्यूजन महसूस करेंगे, लेकिन आपके जहन में नए मंसूबे, नए ख़यालात और पुरानी ज़िम्मेदारियाँ एक साथ गर्दिश करेंगी। ये कैफियत यूरेनियस की तेज़ी और सैटर्न की पाबंदी मिला जुला कर असरअंदाज होगी। हफ्ते के दरमियानी दिनों में आपको आहिस्ता आहिस्ता ये समझना आना शुरू हो जाएगा कि किन चीज़ों को जारी रखना है और किन बातों को छोड़ देना बेहतर है। जुमा के दिन के बाद ज़हनी सुकून में नुमायाँ बेहतरी आएगी। अगर हम बात करेंगे आपके कैरियर, नौकरी और कारोबार के बारे में, तो एक्वेरियस पेशा वराना मामलात में ये हफ्ता नई सोच मगर मोहतात अमल का हफ्ता है। अगर नौकरी पेशा अफराद की बात करें तो किसी नए आइडिया या प्रोजेक्ट की पेशकश हो सकती है, मगर सीनियर्स की राय को नज़रअंदाज ना करें। जल्दी फैसला करने से नुकसान हो सकता है। सैटर्न आपको ये पैगाम दे रहा है कि अनोखा होना अच्छी बात है, मगर नज़्म व ज़ब्त के बगैर कोई ख्याल कामयाब नहीं होता। तो अगर हम बात करेंगे कारोबारी अफराद के लिए, तो ऑनलाइन या टेक्नोलॉजी से जुड़े मामला फ़ायदा दे सकते हैं, मगर कानूनी और माली पहलू अच्छी तरह देख लें। हफ्ते के आखिर में किसी रुके हुए काम में अचानक पेशरफ्त हो सकती है। जो एक्वेरियस के माली मामलात की बात करेंगे, तो माली लिहाज से ये हफ़्ता आपके लिए दरमियाना मगर मोहतात है। आमदन मौजूद रहेगी, लेकिन अखराजात टेक्नोलॉजी, दोस्तों या किसी नए मंसूबे की वजह से बढ़ सकते हैं। सैटर्न वाज़ेह इशारा दे रहा है कि इस हफ्ते बग़ैर हिसाब किताब पैसा ना लगाएं। दोस्तों के साथ माली मामलात वाज़ेह रखें। जुमेरात के बाद माली सूरत हाल में बतदरीज बेहतरी आ सकती है। अगर हम बात करेंगे एक्वेरियस की मोहब्बत, रिश्ते और अज़दवाजी ज़िंदगी की, तो रिश्तों के मामले में ये हफ़्ता आपके लिए वजाहत और सच्चाई का हफ़्ता है। आप रिश्तों में दोस्ती और आज़ादी को तरजीह देते हैं, मगर इस हफ़्ते सामने आने वाला है कि ज़्यादा तवज्जो और यकीन चाह सकता है। यूरेनियस आपको फासले की तरफ ले जा सकता है, जबकि सैटर्न ये सिखाता है कि ताल्लुक़ बरकरार रखने के लिए कभी कभी झुकना भी पड़ता है। शादीशुदा अफराद के लिए शरीक हयात के साथ मुस्तकबिल की प्लानिंग पर बात कर सकते हैं, और गैर शादीशुदा अफराद किसी नए ताल्लुक़ में जज्बात से ज़्यादा हकीकत देखें। अगर हम बात करेंगे एक्वेरियस की सेहत और जहनी कैफियत के बारे में, तो इस हफ़्ते असाबी निज़ाम पर ख़ास तवज्जो देना होगी। नींद की कमी, जहनी थकन, टांगों या टखनों में दर्द, इन मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। ये सब आपको ज़्यादा सोचने और बेतरतीब रूटीन का नतीजा हो सकता है। इस हफ्ते आपको पुरसकून नींद चाहिए और स्क्रीन टाइम कम करना पड़ेगा। यही आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अब हम बात करेंगे इस हफ्ते का आपका ख़ास वजीफ़ा। तो इस हफ्ते का ख़ास रूहानी वजीफ़ा आपका है या नूरो। 41 मरतबा नमाज मगरिब के बाद
اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ کی ذہنی الجھن کم کرے گا، درست سمت دکھائے گا اور یورینس کی بے چینی کو متوازن کرے گا اور سیٹن کے دباؤ میں نرمی لائے گا۔ تو ایکیوریس، اس ہفتے ہر نئی بات فوراً قبول نہ کریں، دوستوں کے دباؤ میں فیصلہ نہ کریں، اپنی صحت کو نظر انداز نہ کریں اور حد سے زیادہ آزادی کو بے ترتیبی نہ بننے دیں، کیونکہ سیٹن بے قاعدگی کو آزمائش اور نظم کو کامیابی بناتا ہے۔ تو یہ ہفتہ آپ کو یہ سبق دے رہا ہے کہ اصل آزادی درست فیصلوں میں ہوتی ہے، نہ کہ بغیر سمت کے چلنے میں۔ اگر آپ اس ہفتے اپنی ترجیحات واضح رکھیں، نظم و ضبط کو اپنائیں اور دعا کو اپنی طاقت بنائیں، تو نہ صرف یہ ہفتہ بلکہ آنے والا وقت بھی آپ کے لیے زیادہ واضح اور پرسکون اور فائدہ مند ثابت ہوگا۔